स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। समाज सेवी संगठन हक की आवाज़ संगठन के द्वारा इन दोनों पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम पौधारोपण की है और साथ ही मुहिम है त्रिवेणी लगाने की। त्रिवेणी एक ऐसा पौधा जिसमें 3 पौधे जो है एक साथ पनपते हैं और जो कई शताब्दियों तक लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन मानवता को देते हैं। तो इसी मुहिम के तहत लगातार त्रिवेणी और पौधारोपण किया जा रहा है हक की आवाज़ संगठन के द्वारा। इसी कड़ी में पिछले 2 दिन से विभिन्न गांवों में साथ ही कस्बे के आसपास इलाके में त्रिवेणी पौधे का जो कार्यक्रम चला रखा है हक की आवाज़ संगठन द्वारा, उसमें मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध समाज सेवी इंजीनियर ऋषिपाल जी हैं। उनके द्वारा पूरा सहयोग संगठन का किया जा रहा है क्योंकि वो संगठन के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब से संगठन बना तब से लेकर अब तक वो सदस्यता लिए हुए हैं और हमेशा समाज सेवा के कार्य में जो हक की आवाज़ करता है उसमें अग्रणी भूमिका में हमारे ऋषिपाल चौधरी जी रहते हैं। और साथ ही सुमन जैन जी वगैरह आप देख रहे हैं। हक की आवाज़ संगठन के अध्यक्ष कुलवंत सैनी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम पिछले 2-3 दिन से चल रहा है और आगामी इस मौसम के आखिर तक ये चलेगा और विभिन्न गाँव और कस्बे के आसपास धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, वहाँ पर त्रिवेणी स्वरूप में पौधारोपण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। तो आप दृश्य देख रहे हैं संगठन के अन्य सदस्य, सलाहकार वगैरह और पूरी टीम यहाँ पर केंद्रीय टीम के साथ आम सदस्य भी खड़े हुए हैं और इसमें ऋषिपाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर भूमिका निभाते हुए संगठन का सहयोग कर रहे हैं और पौधारोपण कार्यक्रम में अपना पूरा समर्पित भाव से सहयोग ऋषिपाल इंजीनियर जी का है। तो कई गाँव में एक दिन के अंदर कई गाँव उन्होंने के द्वारा कवर किए गए, अनेकों पौधे लगाकर साथ ही ग्रामीणों को संकल्प दिलाया जाता है कि भाई आप लोग इसकी रक्षा कीजिए। तो ऐसी पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हंसराज डांग जी द्वारा तैयार इस जमीन पर पौधारोपण किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे हक की आवाज़ संगठन के सदस्य वहाँ पर मौजूद रहे और अध्यक्षता कुलवंत सैनी जो कि अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष जसमेर सैनी, इसके साथ ही अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दृश्य में राजन अरोड़ा जो महासचिव हैं, पवन सैनी मुख्य सलाहकार के रूप में और भी अन्य सदस्य जो वहाँ पर खड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में अपनी अग्रणी भूमिका में जो है शामिल है। तो ये कार्यक्रम अगले कई दिन तक ये चलेगा। तो हमने इस निमित्त इंजीनियर ऋषिपाल से इसी विषय पर चर्चा की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, तो आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। रीति जी, सतपाल जी, भाई साहब का क्या नाम है? प्रदीप जी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज पंचमुखी हनुमान मंदिर सढौरा श्यामपुर रोड में हमने पौधारोपण किया और ये कार्यक्रम हक की आवाज़ संगठन के द्वारा किया गया है। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं त्रिवेणी और दूसरे पौधे हमने यहाँ आरोपित किए हैं और पर्यावरण के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे सीएम साहब, सभी का यही संदेश है। आज अभी सावन का महीना है और इस महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ होगा और लोगों को कम से कम बीमारियां होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा। ऋषिपाल जी, त्रिवेणी का तो एक अलग ही धार्मिक महत्व भी है जी, अच्छा माना जाता है अपने सनातन धर्म में इसको। जी जी, देखिए हिंदू धर्म में पूजा पाठ के महत्व से हम त्रिवेणी लगाते हैं। ये सारा मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। जब से हमारा देश सनातन देश है, हमारा यहाँ परंपराएं जो भी रीति रिवाज हैं सारे वो समय समय के अकॉर्डिंग सब चले हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ये सिस्टम जो हमारा चला उसी में हम भी शामिल होकर आज ये हमने भी त्रिवेणी लगाई है। विकास के कार्य हेतु तो आप लगातार लगे हुए हैं, तो क्या पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इस पौधारोपण में भी लगे हुए हैं आप इलाके में? जी, अभी पीछे सरकार के द्वारा भी 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हमारे हलके में सफीलपुर में किया गया और ऐसे अनेकों कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण होगा तो हम होंगे। आपको पता है कि आज जो हमारा पर्यावरण है वो दुनिया भर के पोल्यूशन है हमारे, चाहे वो जल प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे ध्वनि प्रदूषण है, दूषित हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे उसी हिसाब से बरसात और ये सब चीज़ों में हवा स्वच्छ के लिए पौधों का बहुत महत्व है। हक की आवाज़ संगठन भी इस काम में लगा हुआ है जी। आज आप मैं इनकी बहुत सराहना करता हूँ। ये समय समय पर बहुत अच्छे कार्य सढौरा और आसपास के क्षेत्रों में करते रहते हैं। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, धन्यवाद सर। खैर जो इलाके में आप मौजूदा विधायक भी हो, प्रतिनिधि हो, खैर जो कट रही है तो उसको लेकर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए जो हमारी वन विभाग की टीम है बहुत प्रयास करती है, फिर भी देखो चोरी छिपे छोटे मोटे काम लोग कर ही लेते हैं
और बहुत कड़ा उसके सजा का प्रावधान है। जो उस खैर की लकड़ काटता है उसकी कोर्ट भी कुरुक्षेत्र में है, यहाँ आसपास उसकी कोर्ट भी नहीं है हरियाणा में। तो काफी लोगों को पीछे सजा भी हुई है। तो सजा के माध्यम से और सख्ती करके और उसकी रक्षा करके वैसे भी तो काम किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है चोरी को। ठीक ठीक है जी, ये ले लिए सूट यहाँ की। गुजरी में ये तो आपने सुना इंजीनियर ऋषिपाल जी को बताया कि क्या कुछ महत्व पर्यावरण बचाने में पौधे का होता है, साथ त्रिवेणी का किस प्रकार से सनातन धर्म में का धार्मिक का महत्व है। तो इस कड़ी में हक की आवाज़ संगठन इस मुहिम में लग गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे किसी इलाके में त्रिवेणी लगाई जाए तो हक की आवाज़ संगठन के किसी भी सदस्य से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और वो सदस्य तुरंत वहाँ पर पहुँचेंगे, त्रिवेणी लगाएगी। बस हिफाजत आपने करनी है। तो कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, कोई भी रामबाग और कोई भी एक सार्वजनिक स्थल, तो उसमें हक की आवाज़ संगठन आकर अपने सदस्यों के साथ आएंगे और वो पौधारोपण वहाँ पर करेंगे। तो आप थोड़ी सी संभाल आपको भी करनी होगी, क्योंकि एक बार पौधा थोड़ी सी संभाल मांगता है, उसके बाद पौधा शताब्दियों तक त्रिवेणी ये खड़ी हो जाती है। अब हमारे इलाके में कई ऐसे पेड़ हैं जो 200-300 साल से भी ज़्यादा है, जो त्रिवेणी के रूप में, और लोग बाग उनकी अच्छे ढंग से पूजा करते हैं, धार्मिक सद्भाव के साथ पूजा करते हैं। तो आप भी इस कार्य में हक की आवाज़ संगठन का सहयोग करें। धन्यवाद।